ये कहा जा सकता है कि वहां पर मौजूदा स्ट्रक्चर के पहले एक भव्य मंदिर हुआ करता था। ये शब्द मेरे नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है। 2023 में एएसआई के द्वारा ज्ञानवापी केस के ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद ही कोर्ट ने वो रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें लिखा गया था कि जहाँ पे अभी ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है वहाँ पर एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़ा गया था। अब इसके बाद एक सवाल खड़ा होता है कि क्या अयोध्या के बाद अब काशी भी वापस मिलेगी? तो आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि 1991 में जब कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था, जिसके तहत जो धार्मिक जगह जिसकी है वो उसी रूप में रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एएसआई की रिपोर्ट में एक चीज मेंशन किया गया है। 2 सितंबर 1669 में डिमोलिश्ड टेम्पल ऑफ विश्वनाथ एट काशी। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि मंदिर के कुछ पिलर्स को यूज करके मस्जिद में कुछ चीजें बनाई गई है। वहाँ पर मंदिर होने के करीबन 32 से अधिक सबूत मिले हैं। एएसआई ने मस्जिद के बाहर के स्ट्रक्चर को भी बोला है कि ये मंदिर के ही स्ट्रक्चर थे, जिसमें कि कुछ पार्ट्स 5000 साल पहले नागर शैली में बनी थी। और एएसआई ने यह भी स्पष्ट किया कि मस्जिद की गुंबद सिर्फ 350 साल पुराना है, लेकिन गणेश जी की और हनुमान जी की मूर्तियां हजारों साल पुरानी है। तो अब बात करते कि मंदिर टूटा कैसे। तो आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा कि अगर किसी समुदाय को तोड़ना हो तो उसके कल्चर को तोड़ दो। वही चीज औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में किया। अपने भाई दारा सिखों को मारने के बाद उसका सर काटकर अपने पिता शाहजहां के पास पेश किया। उसके बाद काशी के मंदिर पर हमला करके उसे तुड़वा दिया, क्योंकि वहाँ पर पूजा के अलावा धार्मिक पाठ और राजनीतिक बातें भी होती थी। पर उसने पूरा मंदिर नहीं तुड़वाया। उसके पीछे का रीजन कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि आधे टूटे हुए मंदिर के पास से जब हिंदू गुजरे तब हिंदुओं को आधी टूटी हुई मंदिर को देखकर तकलीफ हो। पर अभी कुछ सालों से चीजों को रिस्टोर किया जा रहा है और सरकार भी दूसरी है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा और क्या नहीं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा।